Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Ahmad Rashid, your biology teacher. Students, today our topic of discussion is structural advantages of plant and animal cell. प्लांट और एनिमल सेल को अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से किन किन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। जो प्लांट में चीज़ें हैं वो एनिमल को वो उसमें मौजूद नहीं होंगी प्लांट, और वो एनिमल सेल में जो है वो प्लांट सेल में मौजूद नहीं होंगी। उनमें से देख लेते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स दे रही हैं प्लांट और एनिमल सेल को। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। तो सेल वॉल के क्या एडवांटेजेस होते हैं हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये जी सेल वॉल हमने बात की हुई है कि ये एक टफ और हार्ड स्ट्रक्चर है, ये एक हार्ड कवरिंग है जो प्लांट सेल को जिसने घेरा हुआ होता है और उसके साइडों पे मौजूद होती है। जो सेल वॉल होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, टफ होती है। इसका उसको फ़ायदा ये होता है कि सेल की जो प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहता है। स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, स्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, उसकी शेप को चेंज नहीं होने दे रही होती जो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है। तो सबसे फर्स्ट तो फ़ायदा सेल वॉल का ये हो गया कि ये टफ है और हार्ड है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट सेल का वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा इसमें और इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है जो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल में ये मौजूद नहीं है, सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो उनको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जा रही और उतना ज़्यादा वो हार्ड नहीं है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा जो है वो टफ नहीं होता। तो एक तो फ़ायदा सेल वॉल का ये हो गया कि उनके पास सेल वॉल मौजूद है जिससे उनको स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। दूसरी चीज़ प्लांट के पास क्या होती है जो उसको स्ट्रक्चरल फ़ायदा दे रही है, वो है जी क्लोरोप्लास्ट। हम इसको पहले भी 2 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक प्लास्टिड की टाइप है जिसके पास केमिकल पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो प्लांट सेल है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक्चुअल में प्लांट को इस हिसाब से भी एडवांटेज दे रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड प्रिपेयर होगा, फूड प्रिपेयर होगा तो इनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं और इनको किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। दूसरा अगर हम देखें इसमें एक और चीज़ है वो है जी लार्जर वैक्यूल। साइज में थोड़ा सा लार्जर वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट सेल के अंदर। हमने देखा था एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल की अगर हम बात करें यहाँ का जो वैक्यूल होता है वो साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा होने से उसको क्या मिलती है जी, टर्जिडिटी मिलती है। टर्जिडिटी मिलने से क्या होगा कि जो प्लांट सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मेंटेन रहता है, उसकी शेप मेंटेन रहती है। प्लांट सेल की जो शेप है वो इस टर्जिडिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से वो मेंटेन रहती है, जो कि लार्जर वैक्यूल कर रहा होता है। एनिमल सेल के पास तो वो मौजूद ही नहीं होता, तो एक उसको ये भी फ़ायदा हो जाता है। दूसरा इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को स्टोर कर लेता है जो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो बाद में उसको यूज़ भी कर रहा होता है, और डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं उनको भी वो उसके अंदर स्टोर कर लेता है। ये प्लांट के पास एक और जो उसका एडवांटेज देने वाला स्ट्रक्चर मौजूद है वो है लार्जर वैक्यूल। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लांट के पास एक और चीज़ मौजूद होती है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा भी बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा हमारे ये प्लांट के पास क्या चीज़ है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि एक प्लांट का जो एक सेल वो कॉन्जुगेट कर रहा होता है, वो
वो एक जंक्शन बना रहा होता है अपने एडजेसेंट सेल के साथ। आपको याद होगा जब हमने सेल वॉल पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो मिडल लेमेला होती है वो क्या करती थी, एक प्लांट टिश्यू के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करवाने में ये प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प कर रही होती है। उसमें क्या होगा, ये अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। प्लांट का एक सेल दूसरे सेल के साथ अपना जो मटेरियल होता है, कम्युनिकेशन होती है, उसको ये एक्सचेंज कर लेते हैं। एक फ़ायदा प्लांट सेल को प्लाज्मोडेस्माटा का भी आ गया कि वो आपस में जो सेल्स हैं उनकी कम्युनिकेशन हो जाती है, वो मटेरियल एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये थे वो चीज़ें जो प्लांट सेल को एडवांटेज दे रही हैं, जिनमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्जर वैक्यूल और प्लाज्मोडेस्माटा, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके थे। इनको अब फिर हमने देख ली एक दफ़ा कि प्लांट के पास ये चीज़ें होंगी तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। एनिमल सेल की तरफ चलते हैं। अब एनिमल सेल जो है उसको क्या क्या एडवांटेजेस हो रहे होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो तो ये है कि एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल का टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रियोल्स क्या काम करते थे? सेंट्रियोल्स हमने देखे थे कि सेंट्रियोल हमारे पास जो मेजर फंक्शन प्ले कर रहे थे वो सेल डिवीजन में करते थे। क्या फॉर्मेशन होती थी वहाँ पर ये माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते थे। माइटोटिक स्पिंडल्स बना रहे होते थे। माइटोटिक स्पिंडल क्या करते थे, ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज होते हैं। इनको हम स्पिंडल फाइबर्स भी बोलते हैं। ये भी कहाँ से बनते थे? सेंट्रियोल से बन रहे होते थे। तो एक मेजर फंक्शन जो है सेंट्रियोल का वो माइटोटिक स्पिंडल या उसमें स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम था। ये इसके अंदर प्लांट के अंदर नहीं होता, क्योंकि जब सेंट्रियोल्स हमने पढ़े थे तो हमने ये बात की थी कि ये जस्ट एनिमल सेल में मौजूद है, हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद ये नहीं होते। तो एक तो फ़ायदा उनको ये हो गया। इसके अलावा इनको ये होगा कि सेल डिवीजन के टाइम पे तो ये यूज़ हो जाते हैं और ये बनाते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। ये स्ट्रक्चर तो अलग होते हैं लेकिन इनको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किसकी होती है? सेंट्रियोल की ही होती है। ये सेंट्रियोल से ही आगे सीली और फ्लैजेला बनते हैं। ये हम पूरा एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब सीली और फ्लैजेला का क्या काम होता है? हमने देखा था कि सीली और फ्लैजेला जो होते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं और उनका काम क्या होता है? वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे होते हैं। एनिमल में सीली और फ्लैजेला का क्या काम होता है? आपने देखा होगा, अगर हम एनिमल में स्पर्म सेल की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो स्पर्म सेल है उसके साथ एक फ्लैजेला अटैच होता है जो उसको क्या करता है? मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। ये इस तरह से हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्पर्म सेल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये पीछे एक फ्लैजेला लगा होता है। ये क्या करता है? इसको मूव करने में हेल्प करता है और ये मूव करता हुआ एग सेल के पास जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवा देता है। तो ये काम प्लांट सेल में नहीं है, एनिमल सेल में है। ये जो फ्लैजेला होता है और सीलिया, इनका मूवमेंट का फंक्शन होता है। एक हमने उसमें फ्लैजेला की एग्जांपल देखी जैसे कि स्पर्म सेल की हम बात कर रहे हैं। तो ये एनिमल सेल को इस स्ट्रक्चर का भी बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें एनिमल सेल में मिल जाते हैं, जो एनिमल को एडवांटेजेस दे रहे होते हैं। वो है हमारे पास लाइसोसोम, लाइसोसोम्स भी हमारे पास एक वेजिकल लाइक हम ऑर्गेनेलिस थे जो हम डिस्कस इससे पहले कर चुके हैं। लाइसोसोम का फंक्शन हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे और ये क्या काम करते थे? सेल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता था उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म करवा देते थे। या कोई भी चीज़ ऐसी जो सेल के अंदर नॉन फंक्शनल हो चुकी होती थी उसको क्या किया जाता था? ये जो लाइसोसोम्स होते थे उनको वहाँ से वो रिमूव करवा देते थे। ये डाइजेशन का काम कर रहे होते थे। ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट एनिमल सेल को लाइसोसोम का भी हो गया। इसके अलावा अगर हमारे पास देखें
तो लैक ऑफ सेल वॉल भी एक एडवांटेजेस है। ठीक है, हमने देखा था कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल वॉल की एब्सेंस एनिमल सेल को इस तरह से फ़ायदा दे रही होती है कि एनिमल सेल इस सेल वॉल के ना होने की वजह से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होता है, देखिए बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब जहाँ पर कहीं इन्फेक्शन हो, वाइट ब्लड सेल्स ने वहाँ पे जाना होता है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट होती है ना, हम उनको WBCs बोल देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जाते हैं जहाँ पे कोई जख्म बन जाता है, कोई वाउंड हो जाए या कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है, उस जगह पे किसी इन्फेक्शन वाली जगह पे WBCs ने मूव करके जाना होता है। अब अगर वो फ्लेक्सिबल ही नहीं होंगे, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी, तो वो कैसे मूव करेंगे? तो सेल वॉल की एब्सेंस जो है वो भी एनिमल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट दे रही होती है, उनके अंदर मूवमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है। ये था आपका कंपैरिजन प्लांट और एनिमल सेल के जो एडवांटेजेस उसको दिए जा रहे थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।